नमस्कार, मैं नीलम विरागी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल बीइंग डीएनबी पे। सबसे पहले तो आप सभी को हनुमान जी के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी से जुड़े हुए एक प्रसंग के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हनुमान जी बचपन में कितने शरारती थे, कितने नटखट थे, वो तो हम सब लोग जानते ही हैं। वो ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते थे और वहाँ उनके सारे फल पेड़ों से चुरा चुरा के खा लेते थे। फल खाना तो चलो ठीक है, पर वो उनके पेड़ के पेड़ उजाड़ देते थे। एक बार तो उन्होंने सूर्य देव को भी एक फल समझकर खा लिया। सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया, अंधकार हो गया। ऋषि मुनि जाके उनके पिताजी से शिकायत भी करते थे, पर हनुमान जी कहाँ मानने वाले थे। वो थे ही बहुत शरारती और बहुत नटखट। तब अंगिरा और भृगु ऋषि के वंश के ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम इतनी ज्यादा शरारत करते हो जिससे हम सब लोगों को परेशानी होती है। जाओ, तुम अपनी शक्तियों के बारे में भूल जाओगे, पर अगर आपको कभी वक्त पड़ने पे उन शक्तियों के बारे में कोई बताएगा तो आपको वो शक्तियां फिर से याद हो जाएगी। तब हनुमान जी अपनी सारी शक्तियों के बारे में भूल गए और एक सामान्य साधारण से बालक बन गए। बहुत वर्षों बाद में जब रावण माता सीता को लंका लेके चला गया था, राम उन्हें खोजते हुए समुद्र तट तक पहुंचे। अब उनके सामने पूरी वानर सेना और श्री राम के सामने ये सवाल था कि समुद्र पार जाके लंका से सीता जी का पता कौन लेके आएगा। तब उन्होंने हनुमान जी को योग्य समझ के उन्हें आदेश दिया कि तुम जाओ और माता सीता का पता करके आओ। हनुमान जी सोचने लगे कि मैं इतने बड़े समुद्र को लांग कर कैसे जाऊंगा। जामवंत उनकी सेना में सबसे समझदार माने जाते थे। जामवंत ने हनुमान जी की ये स्थिति देखी, समझी और वो उनके पास गए और उन्होंने उनकी शक्तियों के बारे में उन्हें बताया कि वो बचपन में उनके पास में कितनी शक्तियां थी। जैसे कि ऋषि मुनियों का श्राप था और उसका वापस निवारण भी था कि अगर उनको कोई याद दिलाएगा तो हनुमान जी को उनके सारी शक्तियां फिर से याद हो जाएगी। तब हनुमान जी को भूली हुई सारी शक्तियां फिर से याद हो आई और उन्होंने इतने बड़े समुद्र को लांग कर माता सीता का पता लगाया और फिर से श्री राम के पास आके सीता जी के सारे समाचार सुनाए। दोस्तों, इसी तरह हम सभी में भी कोई न कोई गुण होता है, कोई न कोई योग्यता होती है, कोई न कोई शक्तियाँ होती है, पर हम लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं। जब कोई योग्य व्यक्ति उन सभी चीज़ों के बारे में हमें समझाता है और बताता है कि तुम में ये काबिलियत है, ये गुण है, ये योग्यता है, तुम ये कर सकते हो, तब हम सब लोग उन चीज़ों को समझ के कहीं न कहीं मोटिवेट होके उन सब चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं जो कहीं न कहीं हमारे अंदर छिपी हुई होती है। हम उन योग्यताओं को बाहर लाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने जीवन में सफल भी होते हैं। तो बस आज की चर्चा यहीं तक। और कैसी लगी ये हनुमान जी से जुड़ा हुआ ये प्रसंग और उस प्रसंग से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, ये सब आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।